वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हमने एक सीरीज चालू किया था जिसमें प्रत्येक पार्ट के हम एसएससी सीपीओ में पिछले साल का प्रश्न सॉल्व करेंगे। और आज हम लाभ हानि का 2019 में जितना प्रश्न पूछा गया था सब सॉल्व करेंगे। 2020 में पूछे गए प्रश्न को हमने हल कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। यह सब प्रश्न जो है राकेश यादव 7300 प्लस मैथ बुक का होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यह राकेश यादव 7300 प्लस मैथ बुक के 270 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि 2019 में एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। देखो प्रश्न में दिया गया है, एक पोशाक का अंकित मूल्य रुपये 2340 है जो कि क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि पोशाक 10% लाभ पर बेची जाए तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में हमें क्रय मूल्य दिया गया है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया गया है, फिर उसके बाद मार्क प्राइस मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया है। चलो सब पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में आप लोगों को अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना दिया गया, 2340। फिर उसके बाद आगे देखो प्रश्न में दिए गए जो कि क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब उसके बाद देखो हमारा यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एमपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचा क्या है, एसपी बच गया, एसपी भी लिख लेते हैं। अब देखो चलो आगे प्रश्न में दिया गया है 25% अधिक है क्रय मूल्य से, क्या है, अंकित मूल्य। अब देखो यहाँ पर 25%, इसका मतलब 25% हटाएंगे तो बटे में 100। अब काटो, 25 एक कम 25 चौके, ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। फिर ये ऊपर वाला एक क्या है, अधिक है, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा 4, 4 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5। क्या हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद आगे देखो प्रश्न में दिया गया है, यदि पोशाक 10% लाभ पर बेची जाए तो लाभ ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर। 10% का मतलब 10 बटे में 100, 0 0 से कट गया, बराबर कितना, 1 का बटा हुआ 10। ये नीचे आप लोगों का क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, फिर उसके बाद करा है 1 लाभ पर बेची जाए, तो मतलब नीचे वाला क्या आपका क्रय मूल्य 10, फिर उसके बाद 1 लाभ पर जब बेचेंगे तो क्या होगा, एसपी होगा। यहाँ पर कितना एसपी के नीचे 11 हो जाएगा। अब देखो हमारा जो है एक हम सिंगल रेशियो निकाल लेते हैं, सिंगल अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर अभी 2 अनुपात है जो है, अब हम सिंगल अनुपात निकालेंगे, या समझो आप लोग क्या करो, सीपी को बराबर करना है। सीपी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 ही है, तो सीपी को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में अगर हम लोग अढ़ाई का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 में अगर अढ़ाई का गुणा करेंगे, जब सीपी में गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें भी एमपी में गुणा करना पड़ेगा, 5 में भी अढ़ाई का गुणा करेंगे। अब देखो ये सीपी हमारा 10 हो जाएगा कि नहीं, हाँ सीपी 10 हो जाएगा, तो हम एक सिंगल 10 लिख सकते हैं। कितना हो गया, 10। फिर उसके बाद अनुपात लगा दो, अब इसको 5 में इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 11 एसपी है पहले से। अब देखो बस उसके बाद अब देखो सीपी को क्या कर लिए हम लोग, बराबर कर लिए। अब आगे देखो प्रश्न में आप लोगों को अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 2340, और अनुपात में हमारा अंकित मूल्य कितना है, 12.5 के। इसका मतलब हमारा 12.5 प्रश्न के 2340 के बराबर है। फिर उसके बाद प्रश्न में आपसे पूछा है क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य कितना है, 10 है। अब यही बस 10 बराबर निकाल लो, तिरछा गुणा इसका इसके साथ, इसका नीचे कितना 2340, इसका ऊपर गुणा, गुणे 10 का बटा हुआ 12.5। बस अब इसे क्या करो, काट लो। देखो इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2340 लिख के डबल जीरो का बटा हुआ 125। अब देखो फिर उसके बाद क्या करोगे, भाग दो, भाग दो या फिर काट लो। फिर उसके बाद काटने पर कितना आ जाएगा हमारा 187.2। ये जल्दी के लिए कर दिए हम लोग, आप लोग करके देख लीजिएगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार इसे आप लोगों को हम फिर समझा देते हैं। देखो प्रश्न में आपको सिर्फ एमपी दिया गया था, फिर उसके बाद दिया गया है सीपी, एमपी, एसपी दिए गए हैं। फिर उसके बाद कहा है यदि 25% क्या करें, 25% लाभ पर बेचा जाए अंकित मूल्य के। अब देखो 25% का मतलब 25 का बटा हुआ 100 कर दिए, 25 एक कम 25 चौके 100। अंक क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद अंकित मूल्य पर कह रहा था 4 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो अंकित मूल्य 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखो क्या दिया गया है, आगे दे दिए गए हैं यदि पोशाक 10% लाभ पर बेची जाए, 10% का मतलब 10 बटे में 100, 1 बटे 10 हो जाएगा। ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्रय, क्रय मूल्य कितना 10 करा है 1 लाभ पर, 10 1
11 हो जाएगा। एमपी हमारा कितना है 12.5 है। अब देखो यहाँ पर सीपी कितना था 4 था और यहाँ पर सीपी 10 था, इसलिए हम क्या करेंगे सीपी को बराबर करेंगे। सीपी को जब बराबर करोगे तो यहाँ पर 4 में 2.5 का गुणा करेंगे, तो जब 4 में 2.5 का गुणा करेंगे ऊपर गुणा कर रहे हैं तो एमपी में भी करेंगे, ये गणित का नियम होता है। फिर उसके बाद देखो 4 में 2.5 का गुणा करो 10 हो गया, 5 में 2.5 का 12.5, एसपी हमारा 11 है। फिर उसके बाद प्रश्न में एमपी जो है 2340 दिए गए और हमारा अनुपात में 12.5 बराबर 2340 के, तो 10 बराबर बस आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए हैं देखो, एक गाड़ी 10% के लाभ पर बेची जाती है, यदि वह ₹77 अधिक में बेची जाती तो 12% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। कि आप कोई भी चीज़ खरीद कर लाएंगे तो आप हमेशा 100% पैसा देकर ही लाते हैं। मान लो 100% पैसा दे कर लाएँ, फिर उसके बाद कह रहा है 10% लाभ पर बेची जाती है, 100% में 10% जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। फिर उसके बाद दे रहा है अगर ₹77 और अधिक में बेची जाए, 77 और अधिक में बेची जाए तो उसे क्या दिए गए हैं 12% का लाभ होगा। पहले जो है 100 पर 10% लाभ हो रहा था, अब 100 पर कितना होगा 12% का लाभ होगा, मतलब 112% हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुपये में 77% का लाभ होगा, 77 रुपये का लाभ होगा। अब इधर प्रतिशत में कितने का लाभ हो जाएगा, 112 में से 110 चला जाएगा 2%। फिर उसके बाद देखो अब यही 2% बराबर हमारे कितना हो जाएगा 77 रुपये, मतलब जब रुपये में 77 बढ़ा तो प्रतिशत में कितना बढ़ गया 2%, मतलब ये 77 रुपये जो है हमारे 2% के बराबर है। फिर उसके बाद प्रश्न पे पूछ लिया गया है घड़ी का क्रय मूल्य। जब ये 2% 77 रुपये के बराबर है, 100% होता है क्रय मूल्य पूरा, 100% बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो इसका भी तिरछा गुणा करो, या चाहे 2 25 में यहाँ पर भी 50 का गुणा कर दो। चलो 77 तिरछा गुणा करो, इसका इसके साथ इसका इसके, 77 गुणे 100, 77 गुणे 100 का बटा हुआ 2, 2 50 में कट गया। अब देखो इसका 50 में गुणा करो, 25 5 8 3, 1 0 बढ़ा दो 3850। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो एन ₹54.50 किलोग्राम की दर से 38 किलोग्राम चावल, ₹62 किलोग्राम की दर से 45 किलोग्राम चावल और ₹48 किलोग्राम की दर से 55 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावलों के मिश्रण को ₹65 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसके लाभ अथवा हानि का प्रतिशत पूछा गया है। यह प्रश्न भी CPO SI 2019 में पूछा गया था। सबसे पहले हम जो है कुल चावल कितना खरीदा हुआ निकाल लेते हैं। क्या, कुल चावल निकाल लेते हैं। कुल चावल, कुल चावल खरीदे कितना निकालते हैं। देखो 54.50 किलोग्राम की दर से 38 किलोग्राम खरीदा। फिर उसके बाद आगे चलो 62 किलोग्राम की दर से 45 किलोग्राम खरीदा। फिर आगे 48 किलोग्राम की दर से 55 किलोग्राम चावल खरीदा। अब देखो इसे हल करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2071, प्लस में इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना 2790, प्लस में इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना 2640। अब देखो सबको जोड़ो 7501। फिर उसके बाद देखो कुल कुल मूल्य का क्या करेंगे हम लोग, अब आगे औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। अब देखो कुल योग हम लोगों का कितना, मूल्य का कुल योग 7501 आ गया। फिर उसके बाद कुल संख्या का मतलब कितने केजी चावल है, 38 45 55। देखो 38 45 55 को जोड़ो, 5 5 10 8 18, 5 4 9 3 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो गया 138। अब उसके बाद औसत कितना हो जाएगा इसका 54.35। अब देखो फिर आगे ये हमारा क्या आ गया CP आ गया, क्या CP था, क्रय मूल्य का औसत क्या होगा CP हो गया। फिर इसके बाद देखो CP बराबर कितना हो जाएगा 54.35। फिर उसके बाद प्रश्न में आप लोगों को SP जो है दिया ही है, कितना दिए गए हैं 65। अब देखो SP जो है 65 दिए गए हैं, CP इतने,
मतलब वह इतने में खरीद के लाया, 54.35 में खरीद के लिया है और 65 में दिए तो क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो उसे लाभ कितने का हुआ, 65 में से इतना घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10.64। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ का बटा हुआ क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ हमारा 10.64 का बटा हुआ क्रय मूल्य हमारा 54.35 गुणे में 100। ये दशमलव ऊपर 2 अंक पर है, ये भी 2 अंक पर है, कट जाएगा। अब देखो उसके बाद काटोगे तो कितना हो जाएगा, 19.57, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 19 दशमलव आधे से अधिक है ना, कितना हो जाएगा, 19.6%। 19.6%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसे आप लोग एक बार फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 274 वाला। प्रश्न में दिया गया है, एक निर्माता अपना उत्पाद एक थोक विक्रेता को 6% लाभ पर बेचता है तथा थोक विक्रेता वह उत्पाद फुटकर विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है तथा फुटकर विक्रेता वह उत्पाद ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने 31,482 में उत्पाद खरीदा, निर्माता का लागत ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे सवाल बहुत बार पूछते हैं, बहुत ज़्यादा बार, इसे आप लोग बहुत ही सावधानी से देखिएगा। हम आपको ऐसा सिस्टम बता देंगे, आप चाहे जैसा रहे ऐसे सवाल को बहुत आसानी से लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो निर्माता है, मतलब जो उत्पाद को बना रहा है, वह थोक विक्रेता को 6% क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। अब देखो जब 6% लाभ पर बेचेगा तो क्या करेंगे, 6 का बटा हुआ 100 करेंगे। अब देखो काटो, 2 तिहाई 6, 2 पचास हम में, मतलब ये नीचे वाला क्या होता है आपका, क्रय होता है, क्या क्रय होता है। फिर ऊपर वाला आपका क्या होगा, 3% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला एसपी हो जाएगा। देखो ये नीचे वाला क्या कर लेते हैं, 50, फिर उसके बाद 6% जब लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब 3 हमारा यहाँ पर काटने के बाद आए, 50 से 3 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 53। 50 का लिए 53 पर बेचा। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे दे दिया गया है, थोक विक्रेता वह उत्पाद फुटकर विक्रेता को 8% लाभ पर बेच रहा है। 8% का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर 8/100, 4 दूनी 8, 4 25 हम में। अब देखो वह लिए कितने का, 25 में लिए, फिर उसके बाद बेंच कितने में दे रहा है, 2 का लाभ लेके, 25 2 27 में। फिर उसके बाद अगला स्टेप चलते हैं। देखो अगले स्टेप में, तथा फुटकर विक्रेता वह उत्पाद ग्राहक को 10% लाभ पर बेच रहा है। कितने पर, फुटकर विक्रेता ग्राहक को 10% लाभ पर, मतलब 10/100, 0 से, मतलब वह 10 का लिया, फिर उसके बाद 1 का लाभ कमा कितने के बेच दे रहा है, 11 का लाभ बेच दे रहा है। ये हमारा सब क्या आ गया, सीपी सब खरीद मूल्य, ये हमारा क्या आ गया, सब क्रय मूल्य आ गया। अब देखो सबका गुणा करो, सबका गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। देखो 500, 500 में 25 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,500। ये हमारा सीपी आ गया। अब एसपी निकालो, इन सब का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 15,741। अब उसके बाद देखो प्रश्न में दिया गया है क्या, यदि ग्राहक ने 31,482 में खरीदा हो। जब देखो अंतिम यहाँ ग्राहक कहाँ पर खरीदे, यहाँ पर खरीदा गया, मतलब अंतिम एसपी, पूरा एसपी कितना हो गया, 15,741 हमारा आया है। फिर उसके बाद ग्राहक वाला कितना दिया गया है, 31,482। इसका मतलब हमारा 15,741 एसपी ग्राहक के 31,482 के बराबर है। प्रश्न में पूछ लिया गया है निर्माता का लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 12,500। ये हमारा क्रय मूल्य, ये विक्रय, मतलब इतने में बेचे तो इतना है। फिर उसके बाद देखो क्या, 12,500 बराबर क्या होगा, देखो इसका ये क्या है, दुगुना है। इसका जब ये दुगुना है तो इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा, इसका भी क्या करेंगे, दुगुना कर लेंगे। इसका भी दुगुना 12,500 है तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25 होता है, तो कितना हो जाएगा, 25,000। ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग इसे बिल्कुल सावधानी से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला।
प्रश्न में दिए गए 2 क्रमिक छूट 12% और 8% का समतुल्य एकल छूट क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह, जो है CGL, CPO, CHSL, MTS, ग्रुप डी, NTPC सब में पूछा गया है सेम सवाल। चलो देखो देखते हैं। 12% छूट, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है देखो प्रश्न में 12% छूट मतलब निकाल लेते हैं 12%। 12% बराबर क्या होगा, 12 का बटे में 100। देखो 4 त्याई 12, 4 25 आम में, मतलब 25 का लिया और 3 का छूट दे रहा है। 25 का लिए 3 का छूट दे के बेच रहा है। 25 का लिए 3 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 चला जाएगा तो 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, दिए गया है 8% का छूट। अब देखो 8%, 8 बटे में 100, 4 दूनी 8, 4 25 में 25 का लिए 2 का छूट दे रहा है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 25, 2 का जब छोड़ देगा तो 25 में से 2 चला जाएगा, आएगा 23 हो गया। अब देखो इसका इसका गुणा कर लेंगे, सेम CP आ जाएगा, कितना हो जाएगा 625। फिर उसके बाद इसका उसको गुणा कर लेंगे तो सेम SP आ जाएगा 506। मतलब कोई चीज़ 625 में लिए 506 में बेच दिया। अब देखो छूट कितना दे रहा है, 119 का। एकल छूट आपको निकालना है, मतलब एक छूट निकालना है 119 का। अब बराबर देखो छूट कितने दिए, 119 का कितने पर दिया, 625 पर छोड़ देगा ना, ज़्यादा पर छोड़ देगा, 625 मतलब क्रय मूल्य पर ही छोड़ देगा। 119 का बटा हुआ 625, फिर उसके बाद गुणे में 100। अब देखो काटो, 25 चौके 25, 25 आम में। अब उसके बाद 119 का इसमें गुणा करोगे तो कितना, 476 का बटा हुआ 25। अब भाग दोगे तो 25 से कम, 25 नौइयाँ, दशमलव बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर चौके 100 बराबर कितना हो जाएगा, 19%। ये दोस्तों ये प्रश्न संख्या 272 जो है हमारा पीछे छूट गया था, चलो उसे देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम 270 जैसा ही है। चलो देखते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% छूट देने पर उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹736 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देखो अंग्रेजी में 25% दिया गया और हिंदी में 20%, इसलिए हम लोग यहाँ पर 25% बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद कितना, 25%, 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। छूट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है। अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। यहाँ पर अंकित मूल्य दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या करेगा, वह बेचेगा। तो SP लिख देते हैं। अंकित मूल्य कितना है, नीचे वाला हमारा 4 है, फिर उसके बाद छूट कितने का दे रहा है, 1 का छूट दे क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बचा हमारा क्या, CP को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखो आगे चलते हैं, दिए गया है उसे 20% लाभ होता है। अगर 20% छूट देने के बाद क्या करता है, उसे 20%, 25% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20 का बटा हुआ 100। तो 20 एकम 20, 20 25 100। ये नीचे वाला हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या है, 1 का छूट दे रहा है। नीचे हमारा क्रय मूल्य 5, 1 का छूट दे क्या कर रहा है, 1 का छूट दे रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब कितना, 1 का उसे लाभ हो रहा है। 5 का लिया, 1 का लाभ करके बेच रहा है, तो कितने को बेचेगा, 6 को बेचेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा अनुपात सेम अनुपात निकाल लेते हैं। सेम अनुपात किसका किसका, CP, SP और MP का। यहाँ पर देखो SP जो है अलग अलग है, ऊपर SP 3 है और नीचे SP 6 है, इसलिए SP को क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे। देखो यहाँ पर CP का क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ऊपर SP को क्या करना है, हमें सेम करना है। सेम करने के लिए यहाँ पर 6 है, इसको भी 6 करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे। जब इसमें 2 का गुणा किए तो इसके बगल ये भी एक ही श्रृंखला में है, इसका भी 2 गुणा करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, SP सेम हो जाएगा, SP भी हमारा 6 हो गया और MP हमारा 4 दूनी 8 हो गया। 5:6:8, 5:6:8। फिर उसके बाद प्रश्न में देखो, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 736 हो, MP हमारा 8 आया। अब ये हमारा 8 अंकित मूल्य अनुपात का बराबर किसके, वास्तविक रुपये के मूल्य किसके, 736 के।
तो प्रश्न में क्या क्रय मूल्य पूछ लिया गया, अनुपात में हमारा 5 है, वही निकाल लेते हैं। तो 6 गुणा इसका इसके साथ, इसका नीचे 736 गुणे 5 बटे में 8। अब इसे हल करते हैं। देखो ये इसका 42 यहाँ में कट जाएगा, 42 का 5 में गुणा करोगे तो कितना 460। 460 ऑप्शन नंबर किस में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों हमने 2019 में एसएससी सीपीओ एसआई में जितना प्रश्न पूछा गया था सबको हल कर लिए, जो कि राकेश यादव का सर मैथ के बुक में भी दिए गए हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।